10 अक्टूबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में संपदा 2.0 लॉन्च कर दिया था, जिसके बाद में वरिष्ठ जिला पंचायत का दीपक शर्मा के अनुसार पिछले एक हफ्ते से यहां पर प्रतिदिन 140 से 150 दस्तावेज नए पोर्टल पर रजिस्टर्ड भी हो रहे हैं। यदि 10 अक्टूबर से अब तक की बात की जाए तो यहां पर संपदा 1.0 और 0 पर यहाँ पर 12,900 दस्तावेजों का पंजीयन हुआ, जबकि संपदा 2.0 में 1,100 दस्तावेजों का पंजीयन अभी तक हो चुका है। हालांकि कुछ तकनीकी खामी जरूर आ रही है, जिससे दूर करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। नए संपदा पोर्टल 2.0 पर स्वीकृति बढ़ने के बाद में अब विभाग ने पुराने 1.0 पोर्टल के स्लॉट कम करना भी प्रारंभ कर दिए हैं। जैसे जैसे नए पोर्टल पर पंजीयन की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे पुराने पोर्टल के स्लॉट कम करते जाएंगे। वहीं पर इस पूरे मामले को लेकर पंजीयन अधिकारी दीपक शर्मा ने बुधवार को 1 बजे जानकारी देते हुए बताया कि 2.0 पहले यहाँ पर पोर्टल की जानकारी सर्व सुविधा युक्त है और 1050 पंजीयन नए पोर्टल पर अभी तक आ भी चुके हैं। देखिए, संपदा 2 बहुत ही सुविधाजनक और पारदर्शी सिस्टम है और इसके कारण प्रचलन तेज़ी से बढ़ रहा है। संपदा 2 का अभी तक 1055 से ज़्यादा दस्तावेज कल तक पंजीयन हो चुके थे। आज ये आंकड़ा 1100 से ऊपर हो जाएगा और 10 अक्टूबर से अभी तक टोटल जो दस्तावेज पंजीयन हुए 12,900, उसमें से 1100 दस्तावेज संपदा 2 में हुए हैं। और अब इंदौर ज़िले में प्रतिदिन 140-150 दस्तावेज संपदा 2 में पंजीयन हो रहे हैं। आगे इसका प्रचलन और बढ़ेगा। ये एक ट्रेंड देखने में आ रहा है कि एक व्यक्ति जो एक बार संपदा 2 में पंजीयन करा ले रहे हैं, तो वो अधिवक्ता, वो सर्विस प्रोवाइडर संपदा 2 में ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और वो ज़्यादातर दस्तावेजों का पंजीयन उसी में कर रहे हैं। सर, शुरुआती दौर में हम देखते हैं कि समस्याएं आती हैं, तो अभी भी कुछ ना कुछ ऐसे लोगों की तरफ से आते होंगे जिसको हमको रेक्टिफाई करके दूर करना होगा। हाँ, 1-2 चीज़ें हैं, जैसे KYC सभी का होना है, आधार बेस्ड दस्तावेज का जो एग्जीक्यूशन हो रहा है वो आधार बेस्ड हो रहा है, उसमें OTP देना है, प्लस उसको बायोमेट्रिक से वेरीफाई करना है। तो लोग इसको सीख रहे हैं और शुरुआती दौर में इसमें 1-आध महीना और लगेगा। बहुत आसानी से सब दूर ये निर्बाध रूप से होने लगेगा। एक चुनौती और आ रही है कि जो संपत्ति है, संपत्ति की फ़ोटो लेनी है, तो संपत्ति की फ़ोटो अक्षांश देशांतर के हिसाब से जियो टैग हो रही है। जब तक सही लोकेशन पे फ़ोटो नहीं ली जाएगी तब तक वो फ़ोटो कैप्चर सॉफ्टवेयर नहीं करेगा। तो जहाँ पे ऐसी विसंगतियाँ, मैं अपील भी करूँगा सेवा प्रदाताओं से, पक्षकारों से, माननीय अधिवक्ताओं से, कि जहाँ ऐसी दिक्कत आ रही है वो हमको बताएं। तो यदि मैपिंग में कोई प्रॉब्लम सिस्टम में होगी तो उसे हम दुरुस्त करेंगे और यदि पक्षकार के पास कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम ठीक करेंगे। एक और मेरा इसमें अनुरोध है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो कई पक्षकार ऐसे होते हैं जिनने आधार पे बायोमेट्रिक लॉक किया होता है, तो वो जब लॉक्ड होता है तो बायोमेट्रिक वेरीफाई नहीं होता है और सिस्टम एरर दिखाता है रजिस्ट्री करते समय। तो जब भी बायोमेट्रिक से संबंधित एरर आए तो इस बात को ध्यान रखें कि उनका बायोमेट्रिक लॉक तो नहीं है। एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि संपत्ति के साथ साथ पार्टी का भी आइडेंटिफिकेशन इसमें होना है। वो आधार और पैन कार्ड के थ्रू होना है। तो आधार और पैन में जो नाम है, जो मोबाइल नंबर हैं, उसका मैच करना बहुत ज़रूरी है। इसका ज़रूर ध्यान रखें पक्षकार दस्तावेज का पंजीयन कराते समय कि वही मोबाइल नंबर बताएं जो आधार से या पैन कार्ड से लिंक है। सर, आईजी की तरफ से इस तरह का कुछ है जिलों में कि धीरे धीरे इसको संपदा 1 को जो है वो कम किया जाए? देखिए, ऐसे लिखित में कोई निर्देश नहीं है, लेकिन स्लॉट की संख्या संपदा 1 में कम की जा रही है। चूँकि परिवर्तन मानवीय स्वभाव है कि जब भी परिवर्तन होता है तो व्यक्ति को नई प्रणाली को उपयोग करने में एक झिझक सी होती है। तो वो झिझक को दूर करने के लिए हमारा प्रयास है कि हम संपदा 2 प्रणाली को अधिक से अधिक प्रचलन में लाएं। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।